गाइज अगला जो क्वेश्चन 6.2 का मैं ले रहा हूँ वो है एग्जाम्पल 5। ये 6.2 के अंदर ही है एग्जाम्पल 5। इस क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, देखिए ध्यान से। इफ अ ट्रांसवर्सल, हमारा यहाँ पर ट्रांसवर्सल है AD ट्रांसवर्सल है, PQ और RS दोनों का ट्रांसवर्सल है। अच्छा, एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है दो लाइनों को, और वो दो लाइनें हैं PQ और RS को काट रही है B और C बिंदु पर काट रही है ना, ठीक है। इस प्रकार से काट रही है कि बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि संगत कोणों के एक युग्म। अब बच्चों हमारे संगत कोण कौन से हैं, देखो यहाँ पर ABQ ये संगत कोण है, इसी प्रकार BCS ये भी संगत कोण है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इनके एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, मतलब ये BCS कोण को दो भागों में बांटने वाली एक लाइन ड्रॉ की गई, इसका नाम है CG एंगल BCS को बाइसेक्ट करती है। ये एंगल बराबर ये एंगल, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब हो गया ये कोण बराबर। इसी प्रकार से कोण ABQ को ये वाली जो रे बीच में आप देख रहे हैं, ये इसका नाम है BE, ये इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ओके बच्चों, ये दिया है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है यानी कि BE और CG ये दोनों पैरेलल यानी समांतर हैं, ये दिया है। अब कहता है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट द लाइन आर पैरेलल, प्रूव करो, सिद्ध करो कि PQ और RS जो है समांतर हैं। बच्चों प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया? दोबारा सुनिए। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि कोण संगत कोणों के एक युग्म का कोण समद्विभाजक समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि जो लाइनें हैं वो समांतर हैं। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि PQ और RS समांतर हैं। हमें दिया है कि CG और BE समांतर हैं, और ये समांतर हैं करके प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अच्छे से प्रश्न समझ आ गया? ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर। अब हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है गिवन, अर्थात दिया है, क्या दिया है बच्चों, एक तिर्यक रेखा AD, मतलब अ ट्रांसवर्सल AD इंटरसेक्ट टू लाइंस PQ एंड RS। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि एक ट्रांसवर्सल यहाँ पर AD है जो PQ और RS दोनों को काट रहा है, ठीक है। और इस तरह से काट रहा है कि यहाँ पर हमारा जो है ना कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ABQ और BCS के समद्विभाजक खींचे गए, मतलब बाइसेक्टर खींचे गए, ठीक है। BE जो है ABQ का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है। इसी प्रकार BCS जो है वो उसका बाइसेक्टर है CG। ओके, तो ये दोनों अर्थात BE और CG पैरेलल भी हैं, ये आप देख पा रहे हैं, BE पैरेलल CG। तो कुल मिला के हमें ये दिया हुआ है, एक तिर्यक रेखा AD काटती है दो लाइनों को PQ और RS को दो अलग अलग बिंदुओं पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर काटती है, ठीक है। और रे अर्थात किरण BE एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक है ABQ का, और किरण CG समद्विभाजक है BCS का, और BE समांतर CG है। सिद्ध करना है PQ समांतर RS, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। तो ये हो गया हमारा गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट हो गया। तो अब हम इसे हटाते हैं। बच्चों प्रूफ यानी प्रमाण हमारे पास क्या होगा, देखिए इसका प्रूफ ये है कि किरण BE इज द बाइसेक्टर ऑफ ABQ। ये जो BE किरण आप देख रहे हैं, यानी कि BE एक रे है जो एंगल ABQ को बाइसेक्ट करती है। तो बच्चों अगर ऐसा है तो देयरफॉर इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको ये मिलेगा कि एंगल ABE, ओके, एंगल ABE इज इक्वल हाफ एंगल ABQ,
ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। ओके बच्चों, नंबर 1। अब इसी प्रकार से अगर हम लेते हैं CG जो है वो एक और रे है जो BCS का बाइसेक्टर है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रे CG इज द बाइसेक्टर ऑफ BCS, एंगल BCS। तो इसे हम हटा देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है किरण CG कोण समद्विभाजक है BCS का, ये BCS का कोण समद्विभाजक CG है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल BCG, एंगल BCG बराबर हाफ एंगल BCS। ये हो गया नंबर 2। तीसरा हम ये यूज करेंगे बच्चों, तीसरा हम ये यूज करेंगे, हमें ये दिया कि BE और CG पैरेलल है। आपको पता है कि BE और पैरेलल CG है, और तिर्यक रेखा क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है हमारा BC, ठीक है, या AD कह लीजिए, AD भी ट्रांसवर्सल है। तो AD अगर ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ABE इक्वल टू एंगल BCG, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCG। अब ये दोनों बराबर क्यों हुए बच्चों, ये दोनों बराबर इसलिए हुए क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अर्थात संगत कोण। ये दोनों क्या है, संगत कोण है। अब आपके सामने 3 पॉइंट आ गए, 3 कारण आ गए। ओके देखिए, सबसे पहला ABE का हाफ, ABE जो है हाफ है ABQ का, अच्छा BCG हाफ है BCS का, और लेकिन ये दोनों कोण ABE और BCG आपस में बराबर हैं क्योंकि ये जो है ना संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण है। क्यों है संगत कोण, क्योंकि दोनों लाइनें समांतर हैं और इनकी तिर्यक रेखा AD है। अब अगर आप 1, 2, 3 को ध्यान से देखें, कंपेयर करें, तो 1, 2 और 3 से क्या निकल कर आता है, देखिए ये निकल कर आता है कि हाफ ABQ इज इक्वल हाफ BCS। ओके, तो उसको हम लेते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो पहला क्या मिला था हमें, 1/2 एंगल ABQ इज इक्वल एंगल B हाफ एंगल BCS, ये 1/2 BCS। ओके बच्चों, ये हो गया। तो अब इससे हमको क्या मिला, चूंकि हाफ कैंसिल हो जाएगा तो हमको ये मिलेगा एंगल ABQ इज इक्वल एंगल BCS, ये ABQ इज इक्वल BCS। अब चूंकि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये कैसे एंगल हैं, ये दोनों हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक, दोनों हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखेंगे बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग। अब चूंकि हमारे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होती है तो लाइनें पैरेलल होती है, हेंस प्रूव्ड। अतः यह सिद्ध होता है कि PQ समांतर RS। बच्चों
यहाँ पर मैंने लिखा 1, 2 और 3 से सिद्ध होता है कि ये बराबर ये। अच्छा, बराबर क्यों है वो आपको समझ आ गया होगा। 1, 2, 3 ये प्रूव करता है। ओके, तो इससे हमको ये मिला कि ये इसका हाफ और इसका हाफ बराबर है। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया तो निकला क्या, ए बी क्यू इज इक्वल बी सी एस निकला। लेकिन ए बी क्यू और बी सी एस कहाँ है, ये है ए बी क्यू बी सी एस। और ये दोनों कोण क्या हैं, ये दोनों कोण हैं संगत कोण अर्थात कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसलिए पी क्यू समांतर आर एस, हेंस प्रूव्ड।